कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, जो अपनी पार्टी लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने रविवार को एक रैली के दौरान कहा कि 2 साल पहले रद्द कर दिए गए संविधान का अनुच्छेद 370, जिसने जम्मू कश्मीर को अधिक स्वायत्तता दी, उसे फिर से बहाल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बारामूला में एक रैली में कहा, धारा 370 को बहाल नहीं किया जा सकता है। 370 बहाली के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत है। मैं पार्टियों को 370 के नाम पर लोगों का शोषण नहीं करने दूंगा। मैं 370 के नाम पर लोगों को गुमराह नहीं करूंगा। यह वापस नहीं आ सकता। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीटीसी द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस साल जून में सक्सेना को संबोधित एक शिकायत में दावा किया गया था कि दिल्ली परिवहन निगम ने पूर्व नियोजित तरीके से परिवहन मंत्री को बसों की निविदा व खरीद के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस मामले में उपराज्यपाल को 9 जून 2022 को एक शिकायत मिली थी, जिसमें कहा गया था कि योजनाबद्ध तरीके से परिवहन मंत्री को ही बसों की टेंडरिंग और खरीद संबंधित कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। यूक्रेनी सेना के तेजी से आगे बढ़ने के बाद युद्ध की प्रमुख अग्रिम पंक्तियों में से एक के अचानक ध्वस्त होने के बाद मॉस्को ने शनिवार को उत्तर पूर्वी यूक्रेन में अपना मुख्य गढ़ छोड़ दिया है। मार्च में राजधानी कीव से अपने सैनिकों को वापस करने के बाद से खार्किव प्रांत में इज़ियम का तेजी से पतन मॉस्को की सबसे खराब हार थी। यह 6 महीने पुराने युद्ध में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है, जिसमें हजारों रूसी सैनिकों ने गोला बारूद के भंडार और उपकरणों को छोड़ दिया क्योंकि वे भाग गए थे। आम चुनावों से पहले विपक्ष को एकजुट करने के प्रयासों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने लोगों से केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। अपनी पार्टी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए पवार ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के आगे हम नहीं झुकेंगे। पवार ने मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हुए कहा, शिवाजी ने कहा था कि दिल्ली के गद्दी के आगे नहीं झुकेंगे। आज ऐसे ही माहौल में हम यहाँ जमा हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी मराठा लोगों ने दिल्ली को चुनौती दी है, फिर देने को तैयार हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर कल 12 सितंबर को फैसला आएगा। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत मुकदमे की पोषणीयता यानी मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस बात पर फैसला सुनाएगी। फैसला आने से पहले वाराणसी का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। आज वाराणसी कमिश्नरेट की सुरक्षा समीक्षा को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई।